गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th के साइंस में 7th लेसन, नाम उसका एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का पार्ट सेकंड देखेंगे आज। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। लेसन होता है, लेसन का नाम है जो है एटम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे और उसके साथ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। पीरियोडिक टेबल और उसके प्रॉपर्टीज़ जो है उनका डिस्कशन करेंगे। तो पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था एटम्स क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब क्या है, एटम्स है। इनके पास में क्या लिखा होता है इधर, जो 1 इसका 6 है, इसका क्या होता है 7, इसका क्या होता है 16। ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये होता है एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है एटॉमिक मास। ये होता है एटॉमिक मास, या हम इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज है इस लेसन की। एटॉमिक वेट, इसको एटॉमिक मास कह सकते हैं या एटॉमिक वेट। वेट का मतलब क्या होता है उसका वजन, कि उस एलिमेंट में कितना वेट है। तो उसके लिए क्या होता है, जिस किसी भी एलिमेंट के या एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तीन ही चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, माइनस इस पे पॉजिटिव और इस पे न्यूट्रल चार्ज। अगर इन तीनों का हम वेट करें तो एटॉमिक वेट हो सकता है वो, या एटॉमिक मास हो सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट वेट होते हैं, तो इसको अपन नहीं भी काउंट करें तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मास ऑफ ए सिंगल एटम, कभी भी जो एलिमेंट्स के बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ होते हैं उसमें से किसी सिंगल एक एटम का जो मास होता है वो क्या होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है। इसके बाद हम जो नया आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना होता है, एक सिंपल सी इजी वे में एक टेबल बनानी होती है अपने को। जो टेबल बना के उससे हम उसका ऑर्डर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो फील करते हैं उसका ऑर्डर देखते हैं। देखो ऐसे बनाना है अपने को, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। देखो जो हम साइंस में एक पीरियोडिक टेबल होती है हमारे, वो क्या होती है पीरियोडिक टेबल ऐसी बनी हुई होती है हमारी बुक में, ऐसी पीरियोडिक टेबल। उसको 4 भाग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। इधर वाले पार्ट को एस कहते हैं, इधर वाले को पी कहते हैं, बीच वाले को मिडिल को डी कहते हैं और इसको एफ पार्ट कहते हैं। तो एस पी डी और एफ 4 पार्ट में डिवाइड होती है हमेशा पीरियोडिक टेबल, एस पी डी और एफ। तो इस 4 जो सब सेल्स होते हैं इन्हीं में इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम। तो इसके लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक ऐसी टेबल बनाते हैं। देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7 पी को, उसके बाद एस पी को 2 से स्टार्ट करते हैं, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। उसके बाद डी आता है, डी को 3 से स्टार्ट करते हैं, 3d 4d 5d 6d और 7d। उसके बाद एफ आता है, एस पी डी और एफ को 4 से स्टार्ट करते हैं। 1 बाई 1 का अंतर इनमें डिफरेंस होता है। देखो एस को 1 से किया है, पी को 2 से किया है, डी को 3 से और एफ को 4 से। ऐसे करना है 4f, इसके बाद आता है 5f 6f और 7f। ऐसे इनको अपन ऐसे लाइन से कट करना है, याद करके स्केल ले सकते हो तुम यूज़ करने के लिए। ऐसे ये वाली लाइन यहाँ से जाएगी, ये वाली यहाँ से जाएगी। ये 3D इसमें कट नहीं हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, सॉरी। इसमें फर्स्ट लाइन है, 2 है, थर्ड है और ये फोर्थ जो लाइन है जो यहाँ से है ये क्या है, 5th लाइन है। ऐसा कैसा है 6 7 8 9 और 10, ऐसे ऐसे इन लाइन से इनको कट करना है। 5th है, उसके बाद 6 है, 7 है, ये कौन सी है 8 है, ये 9 है और ये 10 है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें एक ऑर्डर से लिखना होता है इनको, कि जैसे फर्स्ट लाइन है उसमें सबसे पहले कौन कट रहा है लाइन में, 1s। उसके बाद ये लाइन ख़त्म हो गई, फिर सेकंड लाइन को देखेंगे तो क्या कट रहा है 2s। लाइन ख़त्म हो गई, उसके बाद थर्ड लाइन को देखो 2p और 3s, 2p और फिर उसके बाद 3s। ये लाइन ख़त्म हो गई, फोर्थ लाइन को देखो 3p 4s।
ऐसे लिखना है हमने एक ऑर्डर को, 3p और उसके बाद क्या आता है 4s यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिफ्थ लाइन में देखो 3d 4p 5s, 3d 4p और उसके बाद 5s। उसके बाद सिक्स लाइन में देखो 4d 5p और 6s। ऐसे हमने यहाँ पे 6 लाइन तक लिख लिया है, 7 8 9 और 10। ऐसे धीरे धीरे हमें सब लाइन का एक ऑर्डर मिल जाएगा। इस ऑर्डर के हिसाब से अब हमें इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना होता है, ये ऑर्डर। आगे हम लिखेंगे तो आगे हमें और ऑर्डर मिलेगा, 7 ऐप तक लिखना है ना। 7 ऐप तक जब लिखते जाएंगे तो हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि जो एस ऑर्बिटल होता है, जहाँ भी तुम्हें एस दिखे, 1s 2s या 3s दिखे, 4s दिखे, 5s दिखे, एस पी डी और एफ, ये 4 होते हैं। सब डिविडेशन और डिवाइडेशन होते हैं उसके पीरियोडिक टेबल के। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर इनमें डालें हम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो एस में 2 डालते हैं, पी में 6 डालते हैं, डी में 10 डालते हैं और एफ में 14 डालते हैं। 4 का डिफरेंस है सभी में। देखो 2 और 4 6 और 4 10 और 4 कितने हो गए 14। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, पी में 6 डालने हैं, डी में 10 डालने हैं और एफ में 14 डालना है। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और हमारे पास जो ये ऑर्डर दे रखा है, ये वाला ऑर्डर है, इसके हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ तुम्हें। ये तुम टेबल बना के प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो हमसे हो जाएगी ये टेबल। प्रैक्टिस के लिए अपन ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन हाइड्रोजन का ही। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालना होता है 1s, तो 1s और 1। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का देखें तो 2 पे आता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालना होता है 1s, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो क्या हो गया 1s2। ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसे हम जैसे कार्बन का देखें तो कार्बन में क्या होता है 6 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p2। देखो 6 नंबर पे आता है तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए 6। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके बराबर होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले 1s में डालिए इलेक्ट्रॉन। 1s में मैक्सिमम हम कितने डाल सकते हैं 2, तो s में कितने डाल दिए 2। उसके बाद 2s, s में कितने डाल सकते हैं 2, तो इसमें भी कितने डाल दिए 2। 2p, p में कितने डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 डाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन डाले हैं। क्यों? क्योंकि 6 ही थे। 2 यहाँ 4, तो 2 ही बचे थे हमारे पास, इसलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए 2। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम। जैसे सोडियम आता है 11 नंबर पे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, s में कितने डाल सकते हैं 2। 2s में कितने डाल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2। 2p, p में कितने डाल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6, तो कितने डाल दिए 6। अब इसके बाद देखो 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, तो 1 बचा है जो किस में डाल देंगे आगे 3s। 3s में कितना डाल देंगे 1। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कितने भी नंबर का एलिमेंट हो, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं Zn, जिंक 30 नंबर का एलिमेंट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, यहीं से स्टार्ट होगा सबके लिए। 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s में कितने 2, 3s में कितने डाल सकते हैं 2। इसके बाद 3p, p में कितने 6। उसके बाद 4s, 4s में कितने 2। उसके बाद 3d, एक बार काउंट कर लो 2 कितने हो गए 4 6 10 12 और 6 18 और कितने हो गए 20। अब हमारे पास कितने 30, तो कितने डाल सकते हैं अभी 10 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं। तो डी में मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं हम, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं 10। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो इस 3d में कितने डाल देंगे 10। तो ये क्या हो गया, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे अगर कोई एलिमेंट x को एलिमेंट माना मैंने और 100 नंबर पे भी आएगा तो हम इसी ऑर्डर से, जो हमारे पास ये ऑर्डर दे रखा है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे। तो चाहे 100 नंबर पे कोई एलिमेंट आए हम उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये एक टेबल बनानी है और इससे इनकी प्रैक्टिस करनी है।
और साथ में 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, उनको लर्न करना है। उनको लर्न करने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं आपको ट्रिक बाय ट्रिक लर्न करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 1 से लेकर 20 तक हमें लर्न करने हैं, जो मैं आपको एक बार आप चाहो तो रफली बता सकता हूँ। वैसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो ये देखो हमारे पास लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनके नेम, और ये जैसे एटॉमिक नंबर 1 पे होता है H, और कौन आता है एलिमेंट? हाइड्रोजन। 2 He, कौन आता है? हीलियम। 3 Li, कौन आता है? लिथियम। 4 Be, बेरिलियम। 5 नंबर B, बोरॉन। 6 नंबर C, कार्बन। 7 नंबर N, नाइट्रोजन। 8 नंबर पे कौन आता है? O, ऑक्सीजन। 9 नंबर F, कौन आता है? फ्लोरीन। 10 नंबर कौन आता है? नियोन। 11 नंबर Na, सोडियम। 12 पे Mg, मैग्नीशियम। 13 पे कौन आता है? Al, एल्यूमिनियम। और 14 Si, सिलिकॉन। 15 P, फास्फोरस। 16 S, सल्फर। 17 Cl, क्लोरीन। 18 Ar, आर्गन। 19 K, पोटेशियम। 20 Ca, कैल्शियम। ये हमें लर्न करने हैं। ये नेम ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं इधर, टोटल सभी एलिमेंट्स के नेम दे रखे हैं। यहाँ पर क्या है? सिंबल उस किससे डिनोटेट करते हैं। इनके पहला जो पहले अक्षर से इनको डिनोट करते हैं हम, जैसे H हाइड्रोजन, He हीलियम, Li मतलब लिथियम, B बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन। ऐसे हमें लर्न करने होते हैं। ये इधर इनके एटॉमिक नंबर देखे हैं, सभी के एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको 20 तक ये ऐसे लर्न करने हमें, है ना। इसके बाद थर्ड क्लास देखेंगे, उसमें हम थोड़ा सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। ओके।